हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का नया चैप्टर ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे, जैसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, या व्हेन ए साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटेंड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोज इंटीरियर एंगल। तो इन सबको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है। अब हमको पता है कि पॉलीगन किसको कहते हैं, तो पॉलीगन एक 2D फिगर है जो 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। अब ट्रायंगल का जो डेफिनेशन हम लोग उसके प्रॉपर्टी के आधार पर किस तरह से दे सकते हैं या कितने तरीके से दे सकते हैं, देखते हैं। पॉलीगन यानी बहुभुज, तो ए 2D फिगर bonded by 3 or more than 3 straight line segments called polygon. Generally there are 2 types of polygon. क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि ए पॉलीगन इन विच मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी एक पॉलीगन जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है ना वो 180 डिग्री से छोटा होता है। ये कन्वेक्स पॉलीगन, ये भी कन्वेक्स पॉलीगन, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, हेंडेकागन, डूडेकागन, ट्राइडेकागन, टेट्राडेकागन, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। यानी वैसा पॉलीगन जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का जो मेजर होता है ना वो 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल यानी उभरा हुआ। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्टेक्स देख रहे हैं, ये उभरा हुआ। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। जैसे ये एक कॉनकेव पॉलीगन, ये डॉट के शेप में, तो कॉनकेव पॉलीगन कहते किसको, यानी वैसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल का जो मेजर होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, इसमें एक इंटीरियर एंगल, कम से कम एक इंटीरियर एंगल का जो माप हो वो 180 डिग्री से बड़ा हो। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है। तो यहाँ पर 2 इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव हेक्सागन। अब ध्यान से देखेंगे कि हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम ड्रा किए, यह है हेक्सागन। वन 2 3 4 5, ये है पेंटागन, कॉनकेव पेंटागन। क्या हम कॉनकेव ट्रायंगल का फिगर ड्रा कर सकते हैं? तो ध्यान रहे कि पॉलीगन 2 प्रकार का तो होता है, कन्वेक्स और कनकेव। ये कोई भी पॉलीगन कन्वेक्स और कनकेव हो सकता है, किसको छोड़ के, ट्रायंगल को छोड़ के। तो ट्रायंगल क्या है, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ट्रायंगल को डिफाइन करें तो एक पॉलीगन विच इज ओनली कन्वेक्स कॉल्ड ट्रायंगल। एक पॉलीगन जो सिर्फ कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव नहीं हो सकता है। कॉनकेव कैसे होगा, इसमें एक एंगल का मेजर 180 डिग्री से बड़ा, इसमें एक एंगल का मेजर अगर 180 से बड़ा हो जाए, और हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और एक ही 180 से बड़ा इम्पॉसिबल, तो वैसा पॉलीगन जो सिर्फ कॉन्वेक्स होता है ट्रायंगल कहलाता है। और ट्रायंगल को किस तरह से समझा जाए कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होता है, एक पेंटागन में 5 डायगोनल होता है। इसी तरह से हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर सकते हैं n × n - 3/2 से। यानी किसी भी पॉलीगन में डायगोनल होता है, लेकिन हम जब ट्रायंगल को ड्रा करें और इसमें डायगोनल्स ढूंढें तो डायगोनल पता नहीं चलता। तो यानी ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें कोई डायगोनल नहीं होता है, तो इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको डिफाइन कैसे करें, तो पॉलीगन विच हैज़ नो एनी डायगोनल्स कॉल्ड ट्रायंगल।
वैसा पॉलीगन जिसमें कोई डायगोनल नहीं होता है क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। अब डायगोनल हम कब ड्रा करते हैं? डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ एनी पॉलीगन, दो नन एडजेसेंट वर्टिसेस किसी भी पॉलीगन का उसको ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनता है। ये नन एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये नन एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये नन एडजेसेंट, लेकिन इसमें नन एडजेसेंट वर्टिसेस बिल्कुल नहीं है। यानी ए पॉलीगन विच हैज़ नो एनी पेयर ऑफ नन एडजेसेंट वर्टिसेस कॉल्ड ट्रायंगल, यानी वैसा पॉलीगन जिसमें नन एडजेसेंट वर्टिसेस का पेयर यानी जोड़ा नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है? इसका और प्रॉपर्टी है कि वैसा पॉलीगन जिसके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम का आधा होता है, यही एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं इसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी ये पॉलीगन whose sum of all interior angle is half of its sum of all exterior angles, यानी इसके इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम का आधा होता है, यही एक ऐसा पॉलीगन होता है। अब आगे इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन भी हम लोग कह सकते हैं। सर्कुलर सिस्टम में प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो पाई रेडियन भी कह सकते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम अगर पढ़ें तो उसमें 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम लोग 200 ग्रेड भी लिख सकते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सरकम सेंटर को, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ये एक ट्रायंगल है और हमको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं कि एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। तो एक लाइन ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर टिप ऑफ कंपास रखते हैं मोर देन हाफ लेके ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करते हैं, फिर यहाँ पर रख के ऊपर नीचे यानी जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और मिलाते हैं, तो ये जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो किसी ट्रायंगल के प्रत्येक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलता है, यानी इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बिंदु पर मिला। इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। यहाँ पर अगर टिप ऑफ कंपास रखें, यहाँ पर टिप ऑफ पेंसिल या यहाँ पर एक सरकम सर्किल ड्रा होगा, तो बेहतर ढंग से ड्रा होगा जब हम लोग कंपास से ड्रा करेंगे। तो व्हाट इज सरकम सेंटर? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। समझने के लिए, perpendicular bisectors of sides of any triangle intersect each other at a point. This point is called circumcenter. तो circumcenter समझ में आ गया होगा कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर मिलता है। इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमसेंटर कहते हैं। अब हम लोग इन सेंटर पर चर्चा करते हैं। इन सेंटर, अब हमको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। अब तीनों एंगल का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे, यानी टिप ऑफ कंपास और यहाँ पर पेंसिल लगे कि मोर देन हाफ रहे और इधर इधर रख के इंटरसेक्ट करेंगे। इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और इस एंगल को बाइसेक्ट करें, तो तीनों बाइसेक्टर्स जो है ना एक बिंदु पर मिल रहा है।
एक पॉइंट पर। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल वाई सेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। यानी एंगल वाई सेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना, उसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। यानी एंगल वाई सेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। अब हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में जानते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सेंट्रॉइड केंद्रक एक ट्रायंगल है और इसमें 3 मीडियन हो सकते हैं। हम जानते हैं मीडियन किसको कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, ये मान लिए वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांट देता है। ये भी मीडियन है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, मीडियन। तो तीनों मीडियन एक दूसरे को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पर। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यानी ट्रायंगल का मीडियन, ट्रायंगल का जो मीडियंस होता है वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। इसी बिंदु को, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो मेरे समझ से इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे सेंटर की ओर बढ़ते हैं, वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल है, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी जो बेस ले रहे हैं उसी पर का हाइट लेना, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। यही हाइट जो है वो एल्टीट्यूड है। यानी किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, और इस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। यानी एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स, 3 हाइट्स हो सकता है। अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स जो है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यही पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये था ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। तो हम लोगों ने आज पढ़ा इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। तो क्लास 9 के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स को पढ़ेंगे।